अमेंडमेंट बिल को फिर से हम पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। मुझे ये पिछले 2-3 दिनों में जो देखने को मिला, इससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पूरा झूठ बात फैला करके कई जगह में लाउड स्पीकर लगा के पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों का जमीन छीनने जा रहा है, मस्जिद छीनने जा रहा है, कब्रिस्तान छीनने जा रहा है। देखिए, गवर्नमेंट अगर तैयार है तो हम लोग भी लोहा लेने के लिए तैयार हैं। उस बिल की आड़ में जिस तरह से जो शंकाएं जेपीसी में विपक्ष के सांसद द्वारा और हम लोगों ने पहले दिन से, जिस दिन ये टेबल पर आया था बिल, उस दिन से जो हमने की है, आज भी हम उस बात पर खड़े हैं। हमें भरोसा है ये सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। ये जो कह रही है वैसा नहीं, इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। ये उनके का धार्मिक विषय है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 जो है धार्मिक आज़ादी देता है। उस धार्मिक आज़ादी पर, धार्मिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का काम सरकार कर रही है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जब तक हम में शक्ति रहेगी, जितनी शक्ति रहेगी उस तरह से हम जो है, चाहे हमें अंदर आंदोलन करना पड़े या बाहर सड़कों पे, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। लेकिन 12 घंटे तो जेन्युइन डिमांड था, अब स्पीकर साहब ने डिसाइड किया है। लेकिन सर, आप सेटिस्फाइड हैं? आप लोग डिस्कशन में हिस्सा लेंगे क्या, पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूं कि हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे, अमेंडमेंट्स भी मूव करेंगे और हम उसमें पूरा अपनी बात को रखेंगे दलील के साथ और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा ये मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है। ये हम कल बताएंगे। वैसे साहब, आपने पिछले दिनों अपने भाषण में 3-4 नेताओं का स्पष्ट तौर पर नाम लिया था और कहा था कि माफ नहीं किया जाएगा। वो 4 नेता समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको उसका खैमियाजा भुगतना पड़ेगा, उनका खैमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, चंद्रबाबू नायडू 2002 में गुजरात जब हुआ था, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की तायद किए थे और उसका खैमियाजा उनको ये भुगतना पड़ा है कि वो 10 साल तक सत्ता से दूर रहे। 2014 में वापस आए जब तेलंगाना का डिवीज़न हुआ। तो ये बड़ा इमोशनल कनेक्ट है वक्फ का मैटर्स का मुस्लिम समाज से, क्योंकि ये हमारे लिए एक इबादत है। ये नमाज की तरह नहीं और इबादत है ये। अगर आप हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है, उससे अगर आप हमको महरूम कर रहे हैं तो फिर जाहिर है ये तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल और बड़ी तकलीफदेह बात रहेगी। तो ये समझ नहीं रहे हैं, ना नीतीश कुमार समझ रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं, ना चिराग पासवान समझ रहे हैं, ना जयंत चौधरी समझ रहे हैं। तो ठीक है, इनको जनता समझा देगी फिर। देखिए अभी रात बाकी है। हम वाच कर रहे हैं कि सौगाते मोदी वाले क्या कर रहे हैं। जेडीयू टीडीपी के सांसद क्या रुख अपनाने वाले हैं। जब जेपीसी बन गई, जेपीसी में सुझाव हो गए, सबने अपने अपने सुझाव दिए, हमने भी सुझाव दिए। देखते हैं, अभी रात तो बाकी है ना, हम उन पर नजर बनाए हुए हैं। क्या विषय है हम आपको बता देंगे। ये तो देश हम सबका है ना, तो देश के हित की बातें जो है वो देश को बता दिया जाएगा समय पर। हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि सौगाते मोदी का प्रचार प्रसार करने वाले क्या करने वाले हैं, टीडीपी और जेडीयू।